जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादियों ने एक और कायराना हरकत करते हुए बुधवार रात को बांडीपुरा जिले में भाजपा नेता, उनके पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार रात करीब 8:50 पर स्वचालित हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक दल बांडीपुरा के मुस्लिमाबाद इलाके में आया। आतंकवादियों ने भाजपा के पूर्व जिला प्रधान शेख वसीम बारी के मकान की निशानदेही की। उस वक्त भाजपा नेता अपने पिता और भाई के साथ मकान के साथ सटी अपनी दुकान पर ही थे। आतंकवादियों ने मकान के बाहर दुकान पर मौजूद शेख वसीम, उनके पिता बशीर शेख और भाई उमर पर पिस्तौल से गोलियां दागी। खून से लथपथ तीनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनको मृत समझकर आतंकवादी वहां से भाग निकले। उन्हें बांदीपुरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इन तीनों की मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन और निकटवर्ती शिविरों से सेना की आरआर के जवान मौके पर पहुंच गए। भाजपा नेता की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के 10 जवान हमले के समय वहां मौजूद नहीं थे। ये सुरक्षाकर्मी कथित तौर पर दुकान के ऊपर बने एक कमरे में मौजूद थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि भाजपा नेता की सुरक्षा में तैनात सभी 10 पुलिसकर्मियों व एसपीओ से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता शेख वसीम राष्ट्रभक्त थे और वे अक्सर तिरंगे के साथ ही आते जाते थे। सूत्रों के मुताबिक शेख वसीम और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए पहले उनके घर पर आईटीबीपी जवानों का एक दस्ता तैनात था। इस दस्ते को करीब 1.5-2 माह पहले ही हटाया गया था और 1 दर्जन पुलिसकर्मी व एसपीओ तैनात किए गए थे। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बांडीपुरा में भाजपा नेता, उनके भाई और पिता की हत्या की घटना की विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए परिवार के साथ गहरी संवेदना जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि वह इस घटना से स्तब्ध है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि हमने बांडीपुरा में आतंकवादियों के कायराना हमले में शेख वसीम बारी, उनके भाई और पिता को खो दिया है। ये पार्टी की बड़ी क्षति है। मेरी गहरी संवेदना परिवार के साथ है। पूरी पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े लोगों पर आतंकवादी हमले लगातार जारी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीए मीर ने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमले ने कश्मीर में सुधरते हालात के सरकार के दावों की पोल भी खोल दी है। ये कृत्य करने वाले कश्मीर और इस्लाम के दुश्मन हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में पिछले 4 सालों में किसी वरिष्ठ भाजपा नेता की हत्या की यह तीसरी वारदात है। इससे पूर्व 2 नवंबर 2017 को शोपियां में भाजपा की युवा इकाई के जिला प्रधान गौहर भट्ट को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। अगले दिन भट्ट की सिरकटी लाश मिली थी। पिछले साल 4 मई को अनंतनाग के नौगाम वेरीनाग में आतंकवादियों ने बुजुर्ग भाजपा नेता गुल मोहम्मद मीर अटल की उनके घर के बाहर हत्या कर दी थी। जून महीने की शुरुआत में दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात की जिम्मेदारी कश्मीर में आतंक का नया चेहरा बने जिहादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। पिछले 17 वर्षों में कश्मीर वादी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों द्वारा हत्या की यह पहली वारदात थी। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादी जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों और घटते जन समर्थन से हताश आतंकवादी अब जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाकर अपना वजूद जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष सुरक्षा बलों ने करीब 125 आतंकवादियों को विभिन्न एनकाउंटर्स में मार गिराया है। आपके लिए बांडीपुरा से ये विजुअल्स भेजने वाले जेके अपडेट वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है। इस घटना को लेकर बांडीपुरा के मीडिया कर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। उस टाइम लगभग 8:30 थे। मैं दुकान बंद कर रहा था। मैंने सोचा वो सामान वगैरह अंदर कर लूँ। उसके बाद मैं जा रहा था। जैसे ही फायर हो गई, दुकान का शटर मैंने नीचे ओपन किया। फिर मैं अपनी शटर की दुकान के अंदर बैठ गया। फिर उसके बाद में जैसे 10-15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जैसे ही उठे, सब पुलिस वाले आए थे, सब ऑफिसर्स आए थे। फिर वहाँ पे बारी पाया और उनके पापा और उनके दूसरे भाई पड़े थे। तो आपने देखा ये? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अपनी दुकान के अंदर, सभी भागने लगे। मैंने भी शक्ल नीचे किया, मैं अपनी दुकान के अंदर। तो फिर इनको कैसे यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया? हॉस्पिटल कैसे लाया गया इनको? उनको वो पुलिस की गाड़ी लेके आए। पुलिस वालों ने हेल्प करी, वो पुलिस वालों ने गाड़ी में लाए। तो तब तक क्या इनकी मौत हो चुकी थी वहाँ? हाँ, उस टाइम फिर हॉस्पिटल हमने लाया। सभी ने हेल्प की उतारने में। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं आप इस इंसिडेंट को? तो आप चाहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए? हाँ, मैं चाहता हूँ इसकी तहकीकात हो।
9 बजे 3 आदमियों को लाया गया, तीनों मेल हैं। दे वर ब्रॉट विद द हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म इंजरी एंड दे वर डिक्लेयर्ड एज डेड एट 8:45 PM। तीनों की जो पोस्टमार्टम और जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीट हुआ है। हमारी डॉक्टर साहबा ने वो सारा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है और उनका जो बाकी होता है लीगल फॉर्मेलिटीज वो भी कंप्लीट हुई है। वी आर जस्ट हैंडिंग ओवर द बॉडीज टू द पुलिस। सर नेम रेजिडेंस प्लीज। एक है इनका वसीम बारी, इसकी एज है 38 ईयर्स। दूसरा है शेख बशीर अहमद, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। सईद उमर 30 ईयर्स। ये तीनों बांडीपुरा टाउन में रहते हैं। सर स्पॉट ऑफ फायर प्लीज। वो नजदीक बांडीपुरा में ही इनको। नहीं सर, बॉडी में कहाँ पे? बॉडी में कहाँ? मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज 3 हैव फायर आर्म इंजरीज इन द हेड एरिया। तो कहीं बॉडी में भी, लेकिन ज्यादातर जो है गन शॉट हेड में ही है। थैंक यू। प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी आज इस जो ये गिरोह वाली हरकत की गई है इस पे काफी आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान भारत के अंदर, पूरे जन मिले हुए हैं। और इस तरीके से हत्या की जाती है यहाँ के नागरिकों की। हम इस बात को लेकर पूरी निंदा करते हैं इस शर्मनाक हरकत को। और मैं अपने गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर इसी तरीके से यहाँ का खून बहा और बहता आ रहा है, हम लोगों से यही आप लोगों की अपेक्षा है कि इस चीज को आप ठीक करें और जिन कायराना वालों लोगों ने ये हरकत की है छोड़ेंगे नहीं। इनकी सिक्योरिटी भी थी तो उसके वाले सिक्योरिटी हम यहाँ के SSP साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमें हमेशा कवर करते रहते हैं। ये गीदड़ भक्ति वाला काम हो गया, अचानक उन्होंने अटैक किया और हमारे 3 भाइयों को यहाँ पे शहीद करके गए हैं। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी लैब्स है जो? नहीं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी थी। ये घर से बाहर आके यहाँ पे हुआ है। इस तरीके से जो स्थिति बनी है, कायराना वाला हरकत नहीं। लड़ना है तो आमने सामने लड़के लेते हैं, फैसला करते हैं फिर कौन कहाँ पे है। ये चुप करके इस तरीके से गीदड़ बकरी वाला काम मैं करने वाले लोग इस तरीके हम लोग नहीं है। नाम और आप क्या है? मेरा नाम इंजीनियर ताहिर भट्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बात कर रहा हूँ। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।